जय नारायण बच्चों। आज हम लोग शब्द विचार के भाग 2 को पढ़ेंगे। हमने शब्द विचार के भाग 1 में पढ़ा था शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना और प्रयोग के आधार पर। आज हम शब्द विचार में पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय, पुस्तक, गाय आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे जवग, मलपन, मलक आदि। आइए जानें सार्थक शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद। पहला है पर्यायवाची, दूसरा है विपरीतार्थक शब्द, तीसरा है समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक, चौथा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पांचवा है अनेकार्थी शब्द और छठा है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया है सूर्य, रवि, सूरज, भास्कर, आदित्य। ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। पर्वत, भूधर, पहाड़, शैल, गिरि। तीसरा है पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, वसुधा, धरती। ईश्वर का पर्यायवाची है परमात्मा, प्रभु, भगवान, जगदीश। अगला है विपरीतार्थक शब्द, जिसे हम विलोम भी कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द यानी कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ पर शब्द और विलोम दिए गए हैं, जैसे अमृत का विलोम होगा विष, सम्मान का अपमान, प्रश्न का उत्तर, आदर का अनादर और निरादर। समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने या पढ़ने में तो समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। इन शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे देखिए, देखने में यहाँ पर अनल और अनिल एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग है। अनल आग, अनिल वायु। मेल, मेल का अर्थ है एकता। मैल, मैल का अर्थ है गंदगी। बेल, बेल का अर्थ है लता। बैल एक पशु का नाम है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिन शब्दों का प्रयोग पूरे वाक्य या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं अनेक शब्द के।
जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। जिसका आदि ना हो, अनादि। जिसका जन्म ना हो, अजन्मा। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक। कनक का यहाँ पर अर्थ सोना भी है, गेहूँ भी है और धतूरा भी है। नेक्स्ट है तप। तप यहाँ पर तपस्या है, गर्मी है, धूप है। अनेकार्थी शब्द के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। आइए इनका वाक्यों में प्रयोग करके देखें। हार, गले का हार और दूसरा अर्थ है पराजय। माँ ने सोने का एक सुंदर हार खरीदा। और दूसरे अर्थ पराजय में वाक्य प्रयोग इस प्रकार है। खेल में मोहन की हार हो गई। कुल, वंश, सब, घर। राम अपने कुल का इकलौता बेटा है। सीता के पास कुल 4 किताबें हैं। यहाँ पर सीता के पास कुल 4 किताबें हैं, यहाँ पर संख्या के लिए प्रयोग हुआ। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति देखकर मन में होने वाली जलन। द्वेष, किसी से शत्रुता का भाव। यहाँ बच्चों मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ईर्ष्या और द्वेष हमें दोनों लगते हैं कि एक जैसे ही, इनका एक ही अर्थ होगा, लेकिन दोनों का अलग अर्थ होता है। इसी प्रकार है अपराध और पाप। अपराध, सरकारी कानून तोड़ना। पाप, धार्मिक नियमों को तोड़ना। धन्यवाद बच्चों, आपने शब्द विचार का भाग 2 जाना। आप इसे पढ़ें और शब्द के भेद याद करें। धन्यवाद।